एक बार एक भक्त मंदिर जाता है और रोना गाना शुरू करता है। भगवान, मेरे साथ बहुत बुरा हो रहा है। आप तो मेरी प्रार्थनाओं का जवाब ही नहीं देते हो। मैं आपका इतना बड़ा भक्त हूँ। आपके दर्शन करने रोज मंदिर आता हूँ। आज नए साल में भी मैं आपके दर्शन करने आया हूँ। आज आपको मेरी सुननी होगी और मुझे अपने दर्शन देने होंगे। इतना बोलते ही भगवान प्रकट हो गए। भगवान ने पूछा, क्या हुआ भक्त? भक्त ने बोला, भगवान, क्या आपको नहीं दिखता कि मेरे साथ कितना बुरा हो रहा है? क्या आप चाहते हैं कि आपके भक्तों के साथ इतना बुरा व्यवहार हो? भगवान ने बोला, भक्त, मेरी लीला निराली है। जो भी तुम्हारे साथ हो रहा है, आगे चलकर तुम्हारे साथ सब अच्छा होगा। तुम बस मुझ पर विश्वास रखो। और अगर तुम्हें लगता है कि मेरा काम इतना आसान है, तो एक दिन तुम भगवान बन जाओ और मैं तुम्हारा भक्त बन जाता हूँ। लेकिन मेरी एक शर्त है कि इस मंदिर में जो भी तुमसे कुछ मांगने आए, तुम्हें मुंह से कुछ नहीं बोलना है। बस एक मूर्ति बनकर उनको देखना है, उनकी बात सुननी है, उनकी प्रार्थना को सुनना है। भक्त ने बोला, मुझे ये शर्त मंजूर है। मैं भगवान की मूर्ति बनने के लिए तैयार हूँ। इतना कहकर भगवान ने उस भक्त को भगवान की मूर्ति में परिवर्तित कर दिया। उसी वक्त एक सेठ उस मंदिर में आता है। अपनी प्रार्थना करके जब वह मंदिर से जाता है, तब उसकी पैसों की पोटली उस मंदिर में गिर जाती है। उसके बाद उस मंदिर में एक गरीब आता है और भगवान से प्रार्थना करता है, भगवान, मैं बहुत गरीब हूँ, आप मेरी मदद करो। मुझे पैसों की बहुत ज़रूरत है। कुछ ऐसा चमत्कार करो कि मुझे नौकरी मिल जाए और मेरे साथ सब कुछ अच्छा होने लगे। वह भक्त जो मूर्ति बनकर बैठा था, वह मन ही मन बोल रहा था कि काश ये गरीब उस पैसों की पोटली को देख ले। लेकिन उसने भगवान से शर्त लगाई थी कि वो अपनी मुंह से कुछ नहीं बोलेगा। तो उसने चुप्पी साधे रही और वो गरीब बिना उस पैसों की पोटली को देखे उस मंदिर से बाहर चला गया। उस भक्त को इतना बुरा लगा कि उस गरीब को पैसों की इतनी ज़रूरत थी और भगवान की ऐसी क्या लीला है कि वो इस पोटली को देख भी नहीं पाया। वह चुप होकर भगवान की मूर्ति बनकर बैठा रहा। इसके बाद उस मंदिर में एक चोर आया और वह उस पैसों की पोटली को लेकर वहाँ से चला गया। उसके बाद उस मंदिर में एक सेलर आया। सेलर को 6 महीने की ड्यूटी के लिए एक शिप से जाना था, इसलिए अपनी मंगलमय यात्रा के लिए वो भगवान से प्रार्थना करने आया था। और जब वह सेलर उस मंदिर से बाहर निकल ही रहा था, वो सेठ कुछ पुलिस वालों के साथ वापस आ गया। उस सेठ ने पुलिस वालों को बोला कि इसी सेलर ने मेरी पैसों की पोटली को चुराया है, इसलिए आप इस सेलर को गिरफ्तार कर लीजिए। इतना सुनते ही भगवान की मूर्ति बने उस भक्त से रहा नहीं गया और वह बोल पड़ा, सेठ जी, आपका पैसा इस सेलर ने नहीं चुराया है। आपका पैसा तो उस चोर ने चुराया था जो इस सेलर से पहले आया था। उन पुलिस वालों को भगवान के भेष में उस भक्त की बात को मानना पड़ा और उस चोर को पकड़कर उन्होंने जेल में बंद कर दिया। तब उस भक्त ने भगवान से बोला, देखो, मैंने कितना अच्छा काम किया है। उस बेचारे सेलर को पुलिस वाले पकड़कर ले जा रहे थे और असली चोर फरार हो गया था। मैंने उस चोर को पकड़वा दिया। भगवान ने बोला कि तुमने सब कुछ खराब कर दिया। उस समंदर में इतना बड़ा तूफान आने वाला था जहाँ उस सेलर को शिप से जाना था, और अब उस सेलर का बचना मुश्किल है। अगर उस सेलर को पुलिस पकड़कर ले जाती, तब कुछ दिन बाद तो वो सेलर जेल से निकल ही जाता, लेकिन उसकी जान तो नहीं जाती। और जिस चोर को तुमने पुलिस वालों से पकड़वाया है, उसकी बीवी बहुत बीमार है। वह चोर जरूर है, लेकिन उसी को पैसों की सबसे ज़्यादा ज़रूरत है, और उसके पकड़े जाने के बाद उसकी बीवी का बचना मुश्किल है। और जो गरीब उस सेलर से पहले मेरे मंदिर में आया था, वह बहुत ही दुष्ट प्रवृत्ति का इंसान है। उसको उसकी सज़ा मिल रही है, और वो पहले इतना गरीब नहीं था। वह किसी की मदद नहीं करता था, यहाँ तक कि उसके पिताजी की मृत्यु होने के बाद भी उसने अपने भाई के हिस्से की ज़मीन को भी हड़प लिया, और उसके व्यवहार की वजह से ही उसके धंधे पर असर पड़ा, और आज वो इतना गरीब है। उस भक्त की आंखें खुल गई। उसने बोला, भगवान, मुझे माफ़ कर दो। मुझे नहीं पता था कि जहाँ तक हम सोच सकते हैं, आप तो उसके आगे की सोच कर चलते हो। हम तो आज की सोचते हैं और आप हमारे फ्यूचर को संवारने की कोशिश करते हो। भगवान ने बोला कि जो जैसा करता है उसको वैसा ही फल मिलता है, इसलिए अच्छे कर्म करते जाओ और फल की चिंता मत करो। इतना कहकर भगवान वापस मूर्ति बनकर उस मंदिर में बैठ गए। तो दोस्तों, इस कहानी से हमको क्या सीख मिलती है? 2020 का साल बहुत मुश्किल साल निकला है और 2021 से हमको बहुत सारी उम्मीदें हैं। अगर आप 2021 में कुछ बड़ा करना चाहते हो, अगर आप 2021 में अपने ड्रीम्स को पूरा करना चाहते हो, तो उसका बस एक ही तरीका है जो मैं पर्सनली खुद अपनाता हूँ। आप एक पेपर में अपने ड्रीम्स की लिस्ट बनाओ। ऐसे कुछ 10 ड्रीम्स की लिस्ट बनाओ जिसको आप इस 2021 में अचीव करना चाहते हो। मैं ये नहीं कहता कि आप उन सारे 10 ड्रीम्स को अचीव कर ही लोगे सिर्फ एक साल के अंदर ही, लेकिन अगर आप उन 10 में से अगर 5 ड्रीम्स को भी पूरा कर पाते हो, तो आप उन 90% लोगों से तो आगे हो जिनको ये पता ही नहीं है कि अपने ड्रीम्स को कैसे पूरा किया जाता है। धीरे धीरे उन ड्रीम्स पर काम करना शुरू कर दो। बड़े बड़े ड्रीम्स को छोटे छोटे अचीवमेंट के साथ पूरा करो।
और जैसे जैसे आप अपने ड्रीम्स को पूरा करते जाओगे वैसे वैसे आप अपने अचीवमेंट को सेलिब्रेट करते जाओ, क्योंकि जिस तरह से 2020 निकला है हमें नहीं पता कि 2021 में हम इस दुनिया में रहेंगे भी या नहीं। इसलिए ऐसे लोगों के संपर्क में रहो जिनको आप प्यार करते हो। आपको ऐसे लोगों के साथ रहना है, ऐसे लोगों के साथ ज़्यादा टाइम स्पेंड करना है जो आपकी अचीवमेंट से खुश होते हैं, जो खुश होते हैं आपको सफल देखकर। जितना ज़्यादा और जितनी जल्दी आप नेगेटिव लोगों से दूर रहेंगे उतना ही ज़्यादा और उतनी ही जल्दी आप सफल बन पाएंगे। 2021 एक नया साल है। इस नए साल में लोग नई नई रेजोल्यूशन बनाते हैं, लेकिन कितने लोग उन रेजोल्यूशंस को पूरा कर पाते हैं? एक स्टडी के मुताबिक फरवरी ख़त्म होते तक 50% लोग उन रेजोल्यूशन को भूल भी जाते हैं जो उन्होंने जनवरी में बनाई थी, और सिर्फ 8% लोग ही अपने रेजोल्यूशन को पूरा कर पाते हैं। ऐसी कौन सी बात होती है उन 8% लोगों में जो वो अपने ड्रीम्स को पूरा कर पाते हैं? उन 8% लोगों में बस एक ही चीज़ कॉमन होती है कि वो डिसिप्लिन में रहते हैं। चाहे दिन हो या रात, चाहे वो अच्छा फील करें या बुरा फील करें, चाहे उनको कोई भी कितना भी बुरा भला बोले, वह अपने ड्रीम्स पर काम करना कभी बंद नहीं करते। वह कभी इंतज़ार नहीं करते कि मुझे इस काम को कल करना है या परसों करना है या एक हफ्ते बाद करना है या एक महीने के बाद करना है। उनको पता है कि उनको रोज़ काम करना है, क्योंकि बूंद बूंद से घड़ा भरता है, इसलिए वो रोज़ मेहनत करते हैं। बेबी स्टेप्स लेते हुए वह धीरे धीरे अपनी मंजिल को हासिल करते हैं। अगर आपको भी 2021 एक शानदार साल की तरह निकालना है, अगर आप भी चाहते हैं कि 2021 आपका साल बने, अगर आप भी चाहते हैं कि यह 2021 आपकी ज़िंदगी को बदल दे और ये 2021 का साल आपको ज़िंदगी भर याद रहे, तो आपको मेहनत करना कभी बंद नहीं करना है। आपको पूरी मेहनत, पूरी शिद्दत से काम पर लगे रहना है, चाहे रिजल्ट आए या मत आए, चाहे आप पर कोई विश्वास करे या ना करे। आपको खुद पर विश्वास करना है, आपको सेल्फ मोटिवेटेड बने रहना है, आपको खुद से यह कहते रहना है कि मैं ये कर सकता हूँ। और देखना पूरा साल ही क्यों, साल के मध्य में आप अपने कुछ ड्रीम्स को पूरा करने में सफल हो जाओगे, और तब आपको ये महसूस होगा कि ये रेजोल्यूशन कोई मायने नहीं रखती। सिर्फ साल की डेट चेंज होती है, दिन तो वही रहता है। आपको हर दिन मेहनत करना है, आपको खुद के लिए एक इंस्पिरेशन बनना है। लाइफ में एक आइडल, एक रोल मॉडल का होना बहुत ज़रूरी है। आपको उस रोल मॉडल को देखना है और उसको फॉलो करना है, कॉपी नहीं करना है, क्योंकि हर एक व्यक्ति यूनिक होता है। कमेंट सेक्शन में मुझे बताइए कि आपका रोल मॉडल कौन है और आप उसे कब से फॉलो कर रहे हैं। और अगर आप अभी तक अपने रोल मॉडल को चुनाव नहीं कर पाए हैं तो चुनाव करिए और कमेंट सेक्शन में लिखिए। अगर आपको मेरी वीडियो और मेरी बातें पसंद आती हैं तो इस वीडियो को लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि मैं इसी तरह की मोटिवेशनल वीडियोस लाते रहता हूँ। आप सब अपना ख्याल रखिए, मैं इसी तरह आपको इंस्पायर करता रहूँगा। इस नए साल की आपको बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। जितने भी लोग मुझे अभी तक सुन रहे हैं, मैं उनके सफल होने की मंगल कामना करता हूँ। टेक केयर, गुड बाय।